वेलकम टू डर्ट एंड प्योरिटी, रॉ एंड रियल। आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूं उसमें सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत ही नहीं हुई बल्कि पूरे जेल सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। मैं बात कर रहा हूं मुन्ना बजरंगी जेल मर्डर केस की। सच बताऊं तो शुरुआत में जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये बस एक और गैंग वॉर की कहानी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इस केस के अंदर गया मुझे समझ आया कि ये सिर्फ गैंग वॉर की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी पावर की, पुरानी दुश्मनी की और एक ऐसी घटना की जो ये पूछने पे मजबूर करती है कि अगर एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक कैदी का मर्डर हो जाता है तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में अपराध अपनी चरम पर था। बाहुबलियों का असर ठेकेदारी से लेकर रंगदारी तक और जमीनी विवाद से लेकर राजनीति तक साफ साफ दिखाई देता। इसी माहौल में एक नाम मुन्ना बजरंगी पुलिस रिकॉर्ड्स और अंडरवर्ल्ड दोनों में मशहूर हो रहा था। देखते ही देखते मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल का नामी गामी गैंगस्टर बन चुका था। समय के साथ उस पर कई गंभीर क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हुए। काफी समय तक पुलिस से बचने के बाद आखिरकार 2009 में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ चल रहे मामले अदालतों में आगे बढ़े और उसे अलग अलग जेलों में रखा गया। यहां तक देखें तो ये एक गैंगस्टर के जिंदगी की कहानी लगती है, लेकिन असल मोड़ अभी आना बाकी था। 2018 में मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत जेल ट्रांसफर करने का ऑर्डर आया। पहली नजर में यह बस एक रूटीन ट्रांसफर लग रहा था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसफर के पहले मुन्ना बजरंगी ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। लेकिन ट्रांसफर हुआ। 8 जुलाई 2018 को उसे बागपत जेल लाया गया। सिर्फ एक रात बीती और अगले दिन सुबह 9 जुलाई को बागपत जेल अचानक गोलियों से गूंज उठी। जेल में अफरा तफरी मची। पुलिस के मुताबिक मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर गोली मारी गई। इससे पहले कि जेल स्टाफ और पुलिस कुछ कर पाती काफी देर हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद उसके मौत की पुष्टि कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हुआ कैसे। एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंदूक कहां से आई और सुरक्षा कर्मियों को इसकी खबर क्यों नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने अंदर मौजूदा लोगों से पूछताछ की, सबूत इकट्ठे किए और धीरे धीरे एक नाम सामने आया, सुनील राठी। पुलिस ने आरोप लगाया कि सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी और इस हत्या की वजह थी पुरानी गैंग राइवलरी और दुश्मनी। इंटरनल इंक्वायरी में कई जेल अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजिटर चेकिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और सिक्योरिटी अरेंजमेंट में भारी कमियां पाई गईं। उसके बाद कई जेल अधिकारियों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। कुछ को सस्पेंड किया गया और कुछ पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी। मुन्ना बजरंगी की मौत सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत नहीं थी, बल्कि ये इंडियन जेल सिस्टम पे भी काला धब्बा था। और आज भी जब लोग मुन्ना बजरंगी का नाम लेते हैं तो वो सिर्फ उसके क्राइम को याद नहीं करते, बल्कि बागपत जेल की वो सुबह को भी याद करते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अगर आपको ये केस फाइल पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले केस फाइल में एक और नए केस के साथ।